शुक्लाम शुक्लाम मलयजशीतलाम सत्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम। साथ में गाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। साथ रहेंगे वंदे मातरम। एक बार फिर से वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। थैंक यू सो मच। जी गार्ड साहब हटिए आराम से। वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। वो लोग जो शिकायत लेके आए हैं, उनका स्वागत है। वो लोग जिनको तकलीफ है कुछ किसी बात से, वो अपनी बात कहना चाहते हैं समाज में, वो आए हैं, उनका स्वागत है। और वो जो रोज आते हैं, उनका भी स्वागत है बहुत बहुत। जो रोज आते हैं, वो तो शो में जो आते ही आते हैं, उनके बगैर उनको खाना नहीं हजम होता है। वो अगर नहीं आएंगे शो में तो उनको खाना नहीं हजम होता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बातचीत का सिलसिला मुझे शुरू करना है। मैंने जैसे कल कहा था कि शनिवार सैटरडे को शो मैं यहां नहीं करूंगा, इस बार सैटरडे का शो मैं लखनऊ में इस बार करूंगा। उस दिन रिजल्ट भी आ रहे होंगे कर्नाटक के भी और उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं वहां पे। तो शनिवार को मैं लखनऊ में मौजूद रहूंगा। और जी नहीं, वैसे मैं हर घंटे की बात बता सकता हूं आपको मैं कहां कहां रहूंगा। भैया जी का मतलब ये होता है कि मुझे हर घंटे की बात आप सबको बतानी है, शेयर करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं देख रहा हूं आज बुजुर्ग हमारे CGHS बेनिफिशियरीज जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे तो ये उम्र प्रोटेस्ट करने की या अपनी बात कहने की नहीं है, लेकिन वो आए हैं और मैं उनसे सबसे पहले बात सुनूंगा, उनकी बात सुनूंगा और अपने जो मेहमान मौजूद हैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा। और वो तमाम सारे लोग जो आए हुए हैं, मानव ही ईश्वर है, मुझे मुक्ति चाहिए यानी मृत्यु चाहिए। मानव ही ईश्वर है जब ये भी लिखते हैं और उसके साथ आप मृत्यु भी चाहते हैं, दोनों कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है मुझे नहीं समझ में आया। लिहाजा आखिर आपने क्यों लिखा, मुझे ये बात थोड़ी जमती नहीं है कि मृत्यु चाहिए। बहरहाल कोई अपनी बात है उनकी, उन्होंने कही है। मेहमान जो हमारे साथ शरीक हैं, मैं उनसे आपका आज पहले तारुफ करा देता हूं जो मौजूद है हमारे साथ। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनोज जी तबीयत ठीक है ना? क्यों सुस्त क्यों बैठे हुए हैं? सुस्त नहीं है ना? तरोताजा आएगा। मैंने कहा अभी तो रिजल्ट आने हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी भाजपा मतलब अब परफॉर्मेंस है, भाजपा हो सकता है बेहतर परफॉर्मेंस है कर्नाटक में। अच्छा, ये तो चुनाव है। हाँ कुछ भी हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल आप चैतन्य होके बैठिए। हाँ जी, निराश नहीं हो। क्या नाम है आपका? आतिफ हसन नाम है। आतिफ हसन नाम है, बोले निराश ना हो मनोज जी, चैतन्य होके बैठिए। हाँ हाँ जी बिल्कुल। ये तो हर राज्य का अलग एक चुनाव होता है। हाँ। ये नहीं, हर राज्य का, राजस्थान में अलग मुद्दे होंगे। तो अब कल ये चैनल वाले सॉरी प्रवक्ता लोग कह हाँ, तो मैं बता अपनी खुराक बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। मनोज यादव जी भी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रुको, राहुल लाल जी पत्रकार जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषि मिश्रा पत्रकार
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हाफिज गुलाम सरवर साहब, प्रवक्ता हैं AIUMM, बहुत बहुत शुक्रिया। दयाशंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और पूछिए कि इनके सांसद विधायक के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? हाँ जी, इनसे सबसे पूछिए कि इनके बच्चे सरकारी स्कूल में, इनके सांसद विधायक के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? ये सरकारी सुविधा चाहिए, लेकिन इन बेईमानों का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ेगा? इस भाजपा से पूछता हूँ, सपा से पूछता हूँ, बसपा से पूछता हूँ, कांग्रेस से पूछता हूँ, सारे लुटेरों से पूछता हूँ। ये आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और जनता को लड़ा के चले जाते हैं, लेकिन इनका बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? इस देश में लिखने पढ़ने के सामग्री पर 50% का बढ़ोतरी हुई है, कोई नहीं बोलने वाला है हमारा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। मैं पूछता हूँ, और नहीं तो भगत सिंह को पैदा होना। इन लोगों से पूछिए, इन लोगों का बच्चा नहीं भाई, मैं धारणा पर इनसे पूछिए, इनसे पूछिए कि इनका बच्चा, इनका, अरे रुकिए, नहीं पूछिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम यादव है। अरे यार, मैं किसी पार्टी का विरोध करने नहीं आया हूँ। मैं मोदी जी का और राहुल गांधी के समर्थन में आया हूँ, लेकिन इनके बच्चे, इनके सांसद, अरे 4 बार रिपीट करने से वो बात हट थोड़ी है। पानी पीजिए यादव जी। पानी नहीं पिएंगे, मैं आपसे निवेदन करने, अच्छा तो बगैर मतलब निवेदन करने आया हूँ। नहीं यादव जी, आपका प्रोग्राम है ये, यादव जी प्रोग्राम है आपका, कहाँ से आए हैं यादव जी? आपसे तेज बोलूंगा मैं, कहाँ से आए? मंगल पाड़े की धरती, चंद्रशेखर जनेश्वर मिश्रा की धरती से आया हूँ। तो पानी, एक घूंट पानी पी लो पहले यादव जी, घूंट। अल्लाह जय हो। अरे रुकिए मनोज, अरे रुको यार मनोज जी, तुम रुको, भरइए छत्ता, रुको रुको यार। यादव जी अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। बैठो यादव जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग हल्ला मचाएंगे, सबको यहाँ बैठा लेंगे। चुपचाप खड़े रहना वहीं पे। यादव जी बैठो आराम से। गार्ड साहब यहाँ चाय लेके आओ, जा यादव जी की चाय लेके आओ। यादव जी जो आपने जलुआ काटा है, मतलब पूरे क्षेत्र भर में सब जान गए हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, बैठो। और सवाल भी तुम्हारा बहुत अच्छा है, जेन्युइन सवाल है तुम्हारा। बैठो, चाय मंगवाओ, चाय पियो, मैं तब तक बुजुर्गों से पूछ लूं जरा। और उसके बाद चलेंगे राजस्थान, वहां सचिन पायलट वाला मसला है। इमरान खान का वहां देख रही आग लगी पूरी पाकिस्तान पे बात नहीं करेंगे, लेकिन अपनी तरफ की बात होगी। और कर्नाटक पर, उत्तर प्रदेश पे 3-4 खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली को भी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार को दिया। यह भी एक बड़ा फैसला। उधर महाराष्ट्र में भी बोला है कि बड़ी बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया है। शिंदे साहब से कहा कि मुख्यमंत्री वही हैं, लेकिन अगर उद्धव जी इस्तीफा ना देते तो बात कुछ और होती। लेकिन हम इस मसले पे आएंगे, इन 3-4-5 खबरों को सिलसिले से उठाएंगे, लेकिन पहले सबसे पहले बुजुर्गों की बात सुनेंगे। यमुना विहार से आए हैं, और कोई जरूरत ही नहीं मोबाइल से कैद करने की। सभी डिस्पेंसरी के बेनिफिशियरी को लाइव दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि सबके पास चैनल नहीं है ये। अच्छा चैनल नहीं, अच्छा चलो कोई बात। जी नमस्ते, नाम साहब आपका जानना चाहते हैं? महेश सिंह चौहान। महेश सिंह चौहान जी। महेश जी क्या उम्र है आपकी? मैं 76 का हूँ सर। 76 के हैं। और कब रिटायर, मतलब आज? मैं 2007 में रिटायर हुआ था जी। 2007 में रिटायर हुआ जी। और तभी से करीब मैं लग रहा हूँ कि यमुना विहार डिस्पेंसरी में कुछ आराम मिल जाए। पहली बड़ी मुश्किल से तो सर डिस्पेंसरी बनी। हाँ। अब डिस्पेंसरी बन गई तो उसमें 80,000 कार्ड हैं, 80,000 बेनिफिशियरी हैं रजिस्टर्ड, और 700-800 लोग रोज आते हैं जी। और डॉक्टर होते हैं 3 या 4। यहाँ हल्ला मचाए पड़े हुए हैं और 3 और 4 डॉक्टर आ रहे हैं CGHS की, और 80,000 कार्ड हैं। 80,000 कार्ड नहीं, बेनिफिशियरीज हैं। बीमार हिंदुस्तान में सबसे बड़ी डिस्पेंसरी है ये, हिंदुस्तान में, यमुना विहार में, दिल्ली में। हाँ जी। और सर वहाँ पर क्या होता है कि लोग 5 बजे, आज मैंने देखा, मैं आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट दी सर 5 बजे हमारे लोग, बुजुर्ग लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। अरे है बाबूजी, आप डिस्टर्ब ना करें प्लीज, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। कोई बात कहना चाहते हैं ये? जी प्लीज। 7:30 बजे डिस्पेंसरी खुलती है, 5:30 बजे से लोग लाइन में लग जाते हैं। काउंसलर से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री महोदय तक हम हो जाए, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनता। ये मैंने इसमें लिख भी दिया है। कृपया हमारी मदद करें। यमुना विहार CGHS डिस्पेंसरी में कम से कम
2-3 डॉक्टर और पोस्ट करें, अभी 2 ही 3 डॉक्टर हैं। औसतन मरीज रोज 700 से 800 आते हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते, 3 से 4 होते हैं। यमुना विहार के पास कम से कम एक और अतिरिक्त CGHS डिस्पेंसरी का निर्माण हो। वर्तमान औषधालय में 2 और मंजिलें बनाकर या पोर्टा कैबिन रख के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सुविधाएं दी जाएं, यही मांग आपकी। जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं बुजुर्गों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, आप जानते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे उधार ले लीजिए, इस उम्र में भी मैं दे सकता हूं आपको, लेकिन चुपचाप रहिए। जी, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं आप, पता नहीं कैसे इस देश का संस्कार भूल गए आप रुकिए, मैं आता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बुजुर्गों की ये मांग बहुत जायज है। 80,000 अगर कार्ड वहां रजिस्टर्ड हैं, बेनिफिशियरीज हैं, और 700 से 800 लोग रोज आ रहे हैं, तो यकीनन वहां पे और डॉक्टर्स होने चाहिए। इसको सबसे वरीयता के तौर पे इसको सबसे ज्यादा देखा जाना चाहिए। ये बहुत मसला इंपॉर्टेंट है। जी, कुछ खास बात है? चाय के लिए बोल रहे हैं। चाय आ गई ना? ऐसा करो कि आधा तुम लो और आधा मौलाना को पिलाओ। जी, मैं उधर ऑस्ट्रेलिया से बात करता हूँ। जी, बोलिए ऑस्ट्रेलिया, आइए। कहाँ से आना हुआ? मैं मेलबर्न से हूँ। मेलबर्न से हैं। जी, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दौजी रामपाल है। दौजी रामपाल। तो मेलबर्न में क्या करते हैं साहब आप? मेरा अपना ही रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट है मेलबर्न में? मैंने गवर्नमेंट की जॉब की यहाँ पे 14 साल एयर इंडिया में। जी, ठीक है जी। उसके बाद मैं चला गया 98 में। 98 में क्या, मेरे बच्चे भी हैं साथ। अभी हम आए हैं, हमारा आधार कार्ड ही नहीं बन रहा है यहाँ पर। अच्छा, सिटीजन भाई रुकिए, एक मिनट रुकिए, मोबाइल नीचे रखिए। सिटीजनशिप कहाँ की है? सिटीजनशिप तो ऑस्ट्रेलिया की है मेरे पास। सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलिया की है आपके, तो उसमें नियम क्या कहता है? नियम तो इन्होंने 180 वो कर दिया है ना दिन। 180 दिन 6 महीने कौन रहेगा यहाँ पे? अक्षय कुमार के लिए अलग नियम है। 6 महीने क्या करेगा यहाँ पे? हम क्या करेगा? 6 महीने कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? अक्षय कुमार के लिए अक्षय कुमार के लिए नहीं, उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी, उन्होंने वहां वाली, कनाडा वाली। मैं ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा कि उसमें क्या बात हो सकती है। जी जनाब। जी सर, जैसे इन्होंने बोला कि भाई देखिए, हल्ला मचाएंगे, जिसको हल्ला मचाना तो वो चले जाए। चलो चुपचाप खड़े रहो। जी सर, मैंने नहीं बनाया आधार कार्ड, हमको चुना था तुमने MP, कॉर्पोरेटर तुमने हमको बनाया था, नहीं क्यों नहीं? अरे ऐसे पूछ रहे क्यों नहीं बनाया? अरे भाई हमें क्या मालूम क्यों नहीं बना? कोशिश करेंगे, आवाज उठाएंगे, बात बनेगी तो बनेगी। ऑस्ट्रेलिया में रहते कोई कमजोर आदमी तो है नहीं। 40 साल से ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में रेस्टोरेंट चला रहे हैं। बीजेपी से पूछा जाए दांत निकाल लें। खड़े रहिए। हाँ भैया, कहाँ से आए? सर मैं धनबाद से हूँ। धनबाद के? जी भैया क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम अमित शर्मा है। अमित शर्मा जी, तो कोई सवाल है आपके? सर जैसे सर ने बोला कि सबको गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलना चाहिए, खासकर एजुकेशन और मेडिकल। हाँ। सर अगर सब चीज गवर्नमेंट ही कर देगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी फिर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को आप कई मामले में पार्टनरशिप पे बहुत सारी चीजें काम हो रही हैं। जैसे आपका ये आधार वाला कार्ड है, उसमें प्राइवेट वालों ने बहुत सारा लगभग काम उनके पास है। मैं जरूर पता करके नियम आपको बात करूंगा। आज जो मुद्दा था, मैं मुद्दे पे आता हूं। बहुत देर हो गई, प्रोड्यूसर साहब का मेरे पास फोन आ गया कि 12 मिनट हो गए आज जनता से आप बात करते। मैं आऊंगा आपके पास। सचिन पायलट ने कहा है कि उन्होंने अपनी 5 दिन की यात्रा शुरू कर दी और उस यात्रा का नाम उन्होंने दिया है जनसंघर्ष यात्रा। कांग्रेस में आजकल यात्राएं बहुत हो रही हैं, तो उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा दी है और उन्होंने उसका कारण भी बताया है कि मैंने जनसंघर्ष यात्रा क्यों शुरू की। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार में भ्रष्टाचार पर मैंने कई बार चिट्ठियां लिखी, अनशन पर बैठा, मेरी मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अब जनता के पास जा रहा हूं। ये एक खबर मैंने शुरुआत में बताई थी, इस पर भी बात करेंगे। और लेकिन अगर आपके पास कहीं और से कोई बातचीत का मुद्दा उठाना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। जी जनाब। राहुल, देखिए यही है, हम लोग असल में भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा शासन तंत्र चल रहा है, या फिर उनके पार्टी चलाने का तरीका हो या देश चलाने का तरीका हो, उसमें डेमोक्रेसी बिल्कुल ही नहीं है। उसमें बात तो हम कांग्रेस की कर रहे हैं, मैं उसी में समझा रहा हूँ। तो बीजेपी में समझाएंगे कांग्रेस को? मैं कह रहा हूँ उस मानसिकता के साथ अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो फिर आप लोकतंत्र समझ नहीं पाएंगे। एक तरह से तमाम प्रकार के मतभेदों को खुलकर रखने की आजादी कांग्रेस पार्टी देती है। कांग्रेस पार्टी वो इकलौती पार्टी है जिनका
निर्वाचित, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग निर्वाचित हुए सीधे सीधे। हम लोग पहले चर्चा करते थे G23 का ग्रुप है, वो तमाम मतभेद चल रहे हैं। तो राहुल जी, आज आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। सचिन पायलट कहते हैं मेरा 45 साल से परिवार जो है लोग जनजीवन में है, नॉन परिवार है, पूरे देश में जानते हैं लोग, दुनिया में जानते हैं उस परिवार को। वो कह रहा है कि मेरा अनशन पर एक दिन बैठ गया, और मैं अनशन पे इसलिए बैठा क्योंकि पेपर लीक का एक मसला था, भ्रष्टाचार का मसला था, जिसके ऊपर सरकार बनी थी हमारी, तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, कई मामलों पे कार्रवाई हो रही है, कई मामलों पे कार्रवाई होगी। यही तो मैं कह रहा हूँ। सोचिए, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री की खुलेआम आलोचना कर रहे हैं। क्या मनोज जी के पार्टी में यह संभव है? कोई हिम्मत नहीं कर सकता वहां पे, अगर चाह भी ले कि मैं प्रधानमंत्री की आलोचना करूं, कुछ भी करूं, यह आजादी है और यही लोकतंत्र है मित्रों। इसे समझने की कह रहे हैं कि कांग्रेस में ये आजाद। रुको, आ रहा हूं। जल्दी में हो क्या? जल्दी में तो काम निपटा के आओ, फिर यहीं भी मिलेंगे। बोले कांग्रेस में ये आजादी है, क्या कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकता है? ये बात राहुल जी कहते हैं। मनोज जी, नाउ योर टर्न बीजेपी का। मैं आ रहा हूं, तुम्हारी बात सुनूंगा जी। देखिए, कांग्रेस में कितनी आजादी है सबको पता है। किस तरह से कठपुतली अध्यक्ष बनाया जाता है, रिमोट से चलाया जाता है। कितना अच्छा लोकतंत्र है कि एक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, उनको मोनी बाबा बना करके। किस तरह सोनिया गांधी जी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती है। और ये एक विचित्र कहानी है, ये कांग्रेस में ही संभव है कि एक डिप्टी सीएम को किस तरह से राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है, निकम्मा, नकारा, क्या क्या बोला जाता है। और वही डिप्टी सीएम जो पूर्व डिप्टी सीएम हो गए, वो अपने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, दुराचारी बोल रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं। और मैं तो ये पूछता हूं कि मुझे ये बताइए कि जब सचिन पायलट जी आप वहां जनसंघर्ष यात्रा निकालने गए हैं या कुर्सी बचाओ यात्रा निकालने गए हैं? ये किस्सा कुर्सी का है प्रतीक जी, और कोई विषय नहीं है। ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो एटीएम के माध्यम से सीधा यहाँ पर दिल्ली में पैसा आता है, उसकी लूट के लिए लोग कर्म कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस के धड़ों की चर्चा कर रहे हैं ना, गोपनीय धड़े आपके कम से कम वहाँ पे 1 दर्जन से ज्यादा बीजेपी के भीतर धड़े बने पड़े हुए। और आप जान लीजिएगा, अभी कर्नाटक का चुनाव तो कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी। उसके बाद बहुत आसानी के साथ इन मतभेदों को देखिए, इन मतभेदों के ऊपर भारत मैं आया देखिए, मैं एक पत्रकार की हैसियत से मैं फैक्ट रखना चाहता हूं। मानता हूं कि कांग्रेस में रिफ्ट है, ये बात मानना होगा कि कांग्रेस पे पायलट और गहलोत के बीच रिफ्ट है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा सचिन पायलट से सहानुभूति दिखा रही है, और मेरा एक सवाल भाजपा से है कि जो सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने जो पहली बार धरना पर बैठा, तो क्या भाजपा मानती है कि वसुंधरा राजे भ्रष्ट है? ये जवाब भाजपा को देना चाहिए। जी जी। प्रतीक जी, धड़े की बात करते हैं। कांग्रेस में धड़े देखिए, राहुल गांधी जी का एक धड़ा है, सोनिया जी उनका, प्रियंका जी का अलग धड़ा है। आपने देखा कैप्टन अमरिंदर जी चन्नी जी का क्या धड़ा है? आप कैसे देख लेते हैं? आप देख लेते हैं, वो ये नहीं देख पा रहे हैं, आप देख लेते हैं। क्यों नहीं देख रहे? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ डिप्टी सीएम किस तरह धरने पे बैठता है, वो चिट्ठियां लिखता है, उनकी सुनते नहीं है। और ये देखिए इनकी कठपुतली ये लोग है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आ रहा हूँ मनोज आ रहा, मैं आ रहा। हाँ, बीजेपी से पूरा देश परेशान है, रोजगार कहाँ है इनके पास? पूरा देश परेशान है, इनसे पूछो रोजगार कहाँ है। अरे एक मिनट, कहाँ से आना हुआ? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? तो आज शो के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, शो के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय कुमार, तुम्हारे दोनों कान एक ही तरफ लगा दूंगा मैं। माइक तो यहाँ लगा दे, कुछ से जी जनाब। इन साहिबान से पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी में रोजगार कहाँ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब बीजेपी नहीं आई थी सेंटर में या गवर्नमेंट नहीं थी, उससे पहले क्या आईपीएस अफसर थे? क्या थे आप? उससे पहले क्या थे जो बीजेपी ने आपको हटा दिया? तो भाई नाराज क्यों हो गया? अगर किसी ने पूछ लिया रोजगार कहाँ है तो इसमें नाराज काहे हो गए? वो व्यक्ति रोजगार के लायक है, उसके लिए बहुत रोजगार है जी। जो निकम्मा है नकार, उसके लिए कोई रोजगार नहीं है देश में। जो लायक है उसके लिए बहुत रोजगार है। कौन कह रहा है बेरोजगार नहीं? बताओ आप। क्या जब बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी, जब उससे पहले क्या थे अफसर? क्या ऑफिसर थे? और अब ये चले गए यहाँ से। रोजगार हर जगह है, अगर कोई लायक है, पढ़ा लिखा इंसान है, उसके लिए नौकरी भी है। जो नहीं पढ़ा लिखा उसके लिए रोजगार। अच्छा, मैं आ गया। मनोज जल्दी में आ गए। जी नमस्ते। जी नमस्ते। क्या नाम क्या है आपका? नाम महावीर जी। हाँ जी, हरियाणा का महावीर। महावीर। हाँ जी। इन्हें मेरा नाम बदनाम कर रखा जी बीजेपी वाले ने। हनुमान का नाम है मेरा। हनुमान का नाम है, बदनाम किसी ने किया? इन्हें कर रखा है बजरंग दल का जोड़ का।
बीजेपी? हाँ बीजेपी ने महावीर का नाम? हाँ मेरा बोल पता कौन है, मेरा भाई का छोड़ा जाओ काम बताओ को तुमने बोल मर छोरिया की कोई इज्जत कौन? बोले मेरा नाम महावीर है और बीजेपी ने मेरा नाम बदनाम कर रखा है। जी मैं आया, एक मिनट जी, जनाब आ रहा हूँ, रुको महावीर, परमवीर, रुको परमवीर, आ रहा हूँ जी। सबसे पहले अभी राहुल जी कह रहे थे हाँ जी कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी इतनी है कि अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन यात्रा सब कर सकते हैं। हाँ जी, तो क्या अनुशासन भी कहीं पर है कांग्रेस में? क्या अनुशासन को किनारे कर दिया गया? पार्टी चलाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, उसकी कमेटी भी होती है, कार्रवाई भी होती है। वो धरने पर जब बैठे थे तो कई लोग गए थे, बाकायदा जो प्रभारी है राजस्थान के कांग्रेस के, वो सब गए, बातचीत हुई। क्या बात हुई कि फिर यात्रा निकाल रहे हैं? अब सवाल है, यात्रा निकाल रहे हैं, बड़ा विचित्र। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, पता है सबको, वसुंधरा राजे से जो उन्होंने दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार जब 2020 में गिराई जा रही थी तो उस समय बीजेपी से वसुंधरा राजे जी ने उनकी मदद करी थी, ये बयान था। बस यहीं से खेल समझिए। लेकिन वसुंधरा राजे ने जवाब दिया है उसका। उन्होंने कहा कि गहलोत साहब बचा पा नहीं रहे हैं अपनी। सच में गिर जाती है, मैं कह रहा हूँ अगर उसमें वसुंधरा राजे मदद नहीं करती तो सरकार ये भी मान गए, सारी कांग्रेस के लोग मान रहे हैं। मतलब साफ है कि राजस्थान में कुछ नया खेल होने वाला। सचिन इधर जाएंगे और वसुंधरा इधर आएंगे, ऐसी तैयारी। ना मौलाना आपने तो बड़ा लंबा स्केच खींच दिया जी। राजस्थान में खेला होगा। हाँ नहीं, खेला तो सिर्फ वही होता बंगाल में जी। मैं आ रहा हूँ। महावीर रुको, तुम्हारा नाम कोई बदनाम नहीं कर सकता, रुको महावीर जी। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी लट्ठम लट्ठा चल रहा है ना, उसमें भाजपा को ये बदनाम करने का कितना भी प्रयास कर ले, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो एक कैडर से बंधे हुए हैं और विचारधारा की राजनीति करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी में जितने तेजस्वी नेता हैं उनको इसी तरह दरकिनार करने का ये मुहिम चलती रहेगी क्या? क्योंकि राहुल गांधी का कोई कंपटीटर ना बन जाए, इसलिए राहुल गांधी के कंपटीटर को तार करने के लिए जतिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, तो ये मुहिम तेजस्वी नेताओं का दरकिनार करने की भी है। मैं एक लाइन कहूंगा, जब राजस्थान का चुनाव होगा देखिएगा, वहाँ पे सचिन पायलट का युवा जोश भी होगा और अशोक गहलोत के अनुभव भी होंगे और दोनों मिलकर पूरी शक्ति के साथ राजस्थान का चुनाव जीतेंगे। गलतफहमी में मत रहिए। आया मैं अजय सोलंकी साहब कहाँ से आए? एडवोकेट दिल्ली से। एडवोकेट दिल्ली से जी। आज तो सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का भी मसला आया और दिल्ली का भी मसला आया और ये कहा गया कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मसला है वो दिल्ली सरकार का हिस्से में है और उधर सरकार। भाई आप ऐसा बोलेंगे तो फिर नहीं सुन पाऊंगा मैं, ऐसा ना बोलिए जी। मैं आऊंगा जी। सबसे पहले महावीर जी आपकी बात का जवाब दे दूं, कांग्रेस ने आपको बहुत अशोक चक्र दे दिया महावीर जी। जो बीजेपी को आप बदनाम कर रहे हो, ये राजनीति मत करो, अपने नाम को लेकर राजनीति मत करो। और दूसरी बात, दिल्ली सरकार को आज अधिकार दिए हो, ठीक अधिकार दिए हैं। वो दिल्ली सरकार अगर चुनी हुई सरकार है तो उसको अधिकार है अपने ट्रांसफर पोस्टिंग का। बिल्कुल जी। देखिए ये एक आम आदमी होता है जो बैलेंस व्यू रखता है अपना। कांग्रेस प्रो। हाँ, मैं सोलेंगे आपने अपनी बात कही, कोर्ट का प्रू है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार के बाबत, वो बिल्कुल ठीक बात कही जी जनाब जी। मैं आ रहा हूं माधव जी, मैंने देख लिया आपको, बहुत दूर से देख लिया, दरखास्त भी देख ली आपकी जी। हाँ, अभी तक आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है दिल्ली सरकार के लिए, जो अभी तक क्या होता था, काफी सारे जो गवर्नमेंट। भाई देखो महावीर सुनो मेरी बात। महावीर इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखें देखो। तो महावीर मैं परमवीर जी। जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये बहुत सही फैसला आया। 2 करोड़ पब्लिक हमारी, उनका काम जो अभी तक अटके हुए थे, जो भी फाइल आती थी वो एलजी के पास चली जाती थी, उस फिर वापस आती थी, इसी में लड़ाई चलती रहती थी। हमारे काम दिल्ली के हो ही नहीं, हमारी पब्लिक के। तो ये बहुत बढ़िया फैसला हो गया। जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं उनका ट्रांसफर का डर रहेगा, तो इसलिए वो भ्रष्टाचार नहीं। जी जरूर मैं आया पर वक्त अभी छोटे से, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मैं बात करूंगा आपसे। वक्त एक छोटे से ब्रेक।
लेकिन इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने कहा कि उसके समर्थक चुप नहीं बैठेंगे और इमरान खान की गिरफ्तारी का जमकर विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वहीं खबर आई थी कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान के करीबी शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि समर्थकों की भावना तोड़ने के लिए फेक न्यूज फैलाई गई। वहीं पीटीआई ट्वीट कर दावा किया गया कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की है। वहीं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबी और पीटीआई नेता फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि फवाद चौधरी के पास 12 मई तक की प्रोटेक्टिव बेल थी, लेकिन इसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पीटीआई ने ट्वीट करते हुए शहबाज सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान में जंगल राज चल रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में मचे बवाल के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने देश को संबोधित किया। इस दौरान वो इमरान खान पर जमकर बरसे और कहा कि इमरान खान ने कानून की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने इमरान पर 60 अरब के घोटाले का भी आरोप लगाया। शहबाज शरीफ ने इमरान पर बदले की सियासत का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासन के वक्त सिर्फ इल्जाम लगाने पर ही गिरफ्तारी हो जाती थी। गुज़श्ता 4 सालों में केस नहीं फेस देखा जाता था। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हिंसा करने वालों को चेतावनी दी कि कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान की गिरफ्तारी 60 अरब के घोटाले मामले में की गई है और एनएबी यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी की। उन्होंने कहा, हम और हमारे साथी आज भी नैब की पेशियां भुगत रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कानून का सामना करने से इनकार नहीं किया और अब तक उनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हुए। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी जांच में उन्हें क्लीन चिट दे दी। शहबाज शरीफ ने आगे कहा कि जो काम दुश्मन नहीं कर सके वो पीटीआई ने किया और वो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। वहीं इधर पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए भारी हंगामे के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान के समर्थकों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया और कहा कि इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान की जनता को खतरे में डाला। यही नहीं, उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से वो माफ करने लायक नहीं है। मुल्क दुश्मनी का नाकाबिले माफी जुर्म किया। वहीं उन्होंने संबोधन में कहा कि उन पर कई आरोप लगाए गए, 40 सालों के रिकॉर्ड निकाले गए, लेकिन एक भी आरोप इमरान खान साबित नहीं कर पाए। जो इल्जामात लगाए गए थे उनमें से एक भी साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इमरान खान पर लोगों को गुमराह करने और भड़काने का भी आरोप लगाया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसा हो रही है। इस बीच इमरान के वकील का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इमरान की गिरफ्तारी को गलत बताया और कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है और उनकी कानूनी टीम इस कार्रवाई का बहिष्कार करती है। तमाम कार्रवाई जो हुई है वो खिलाफ कानून है। इमरान खान को 8 दिन की एनएबी रिमांड पर भेज दिया गया, जिसके बाद से इमरान खान के समर्थक सड़कों पर आ गए और हंगामा करने लगे। कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान इन लोगों ने फायरिंग भी की और गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इमरान खान के समर्थक देर रात भारी तादाद में सड़कों पर उतर आए और पुलिस के फायरिंग करने पर भी वहां डटे रहे। इस बीच सड़क पर जमकर गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी, फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। इस दौरान इमरान समर्थकों ने कई जगह आगजनी भी की। दूसरी ओर सुरक्षा बल भी मोर्चा संभाले हुए थे। जो तस्वीरें सामने आई उसमें सेना के जवानों की ओर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, लेकिन इमरान समर्थक आंसू गैस के गोलों को हॉकी बॉल समझकर उसे वापस डंडे से भेज रहे थे। और ये मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि इमरान समर्थकों को मौत का कोई खौफ नहीं रहा। वो अपने नेता के लिए सिर पर कफन बांधकर निकले थे, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें पीटीआई कार्यकर्ता सड़क पर हंगामा करते दिखे। इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया और नारेबाजी करने लगे। आपको डर नहीं लगता? नहीं, अमीन खान को हम निजात भी दे सकते हैं।
जिसके बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। वहीं इमरान समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान इस्लामाबाद की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। वहीं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस दौरान पीटीआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हिंसा की और इस्लामाबाद के रमना पुलिस स्टेशन के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। गोली की आवाज सुनकर रास्ते पर चल रही गाड़ियां भी रुक गईं। मौके पर चीख पुकार मच गई। हालांकि इस हादसे में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं आई, लेकिन फायरिंग के बाद इलाके में दहशत फैल गई। इस्लामाबाद के अलावा पेशावर, पंजाब समेत कई शहरों में भी आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया। और उधर इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान में कई जगह इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर गए और इमरान खान की रिहाई की मांग करने लगे। पाकिस्तान के स्वात में इमरान खान के समर्थकों ने रात भर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से की गई। पाकिस्तान के स्वात में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर नजर आए, जिन्होंने उसे पूरी तरह जाम कर दिया। इस दौरान वो लगातार इमरान खान को छोड़ने की मांग करते रहे। इमरान खान को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही वहां प्रदर्शन और हिंसा शुरू हो गई, क्योंकि वहां प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बल की तैनाती का भी कोई फर्क नहीं दिखा। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में भारी संख्या में उनके समर्थकों ने पीओके में हाईवे को जाम कर दिया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर हंगामा और आगजनी की। और जो तस्वीरें सामने आई, उसमें भारी संख्या में इमरान के समर्थक आगजनी करते दिखाई दिए। लोगों ने हाईवे के एक हिस्से को पूरी तरीके से बंद कर दिया और दूसरे हिस्से में आग लगा दी, जिसके बाद पूरा इलाका आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आया। इस दौरान इमरान खान के कुछ समर्थक मोबाइल फोन से वीडियो बनाते नजर आए। आगजनी से हाईवे पर पूरी तरह से जाम हो गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और उधर इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में लंदन में भी विरोध देखने को मिला, जहां पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर पीटीआई यूके के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए और जल्द से जल्द इमरान खान की रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों के हाथ में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था। इसके साथ ही कुछ प्रदर्शनकारी पाकिस्तान का झंडा भी थामे हुए थे। इमरान समर्थकों का कहना है कि जब तक उनके नेता को रिहा नहीं किया जाता, तब तक वो भूख हड़ताल जारी रखेंगे। इस दौरान इमरान समर्थकों ने पाकिस्तान की आवाम से सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने को कहा। वहीं इधर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारी संख्या में पाकिस्तान के रहने वाले इमरान समर्थक सड़कों पर इकट्ठा हुए और उनकी गिरफ्तारी का भारी विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथ में बैनर, पोस्टर और पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा था। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस्लामाबाद कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए फौरन उन्हें रिहा किए जाने की मांग की है। वहीं उधर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के कार्यकर्ता ने जमकर प्रदर्शन। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे पाकिस्तान से। आपको बता दें, इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया गया है यहाँ पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जहां पर उन्होंने इसको अवैध बताया। जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई थी, उसको पहले ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उससे नाराज था खासा। इमरान खान को न्याय नहीं मिला, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट। क्या इमरान खान को अब बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसको अवैध यहां पर करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को अवैध ठहराया गया। जिस तरीके से कोर्ट रूम से उनको घसीटकर गिरफ्तार किया गया था, उसको अब अवैध ठहरा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को हाई कोर्ट जाने को कहा है और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान को न्याय नहीं मिला है। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज था जिस तरीके से गिरफ्तारी इमरान खान की यहां पर की गई थी और उसकी कई वीडियोस भी लगातार सामने आ रहे थे। लेकिन अब साफ कह दिया गया है उसकी ओर से कि जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी यहां पर हुई थी, वो अवैध तरीके से हुई थी और इमरान खान को न्याय नहीं मिला है। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीधे कहा गया है कि उनको पहले अब हाई कोर्ट जाना चाहिए। हर शहर और हर आम सड़क पर बवाल और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर सेना के जवानों की तैनाती की गई। साथ ही लोगों से अपने घरों में ही रहने के लिए कहा जा रहा है। यही नहीं, महिलाओं और बच्चों को भी अनावश्यक यात्रा न करने के लिए कहा गया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पेशावर से लाहौर तक और कराची से इस्लामाबाद तक हर जगह समर्थकों ने तोड़फोड़, आगजनी और गोलीबारी की। हालात इतने खराब हो गए कि वहाँ की सरकार कभी इमरजेंसी का ऐलान कर सकती है और ऐसा हुआ तो हालात संभालने के लिए पुलिस और सेना को पूरी छूट दे दी जाएगी। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों के बढ़ते बवाल को देखते हुए इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई और 0 पॉइंट पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती हुई। इस दौरान पूरे रास्ते पर पाकिस्तान के सैनिकों का पहरा नजर आया। पाकिस्तानी सैनिक हथियारों के साथ चप्पे चप्पे पर खड़े दिखे। वहीं 0 पॉइंट पर पाकिस्तान सेना के जवानों की तैनाती के बाद आवाजाही एक बार फिर शुरू कर दी गई।
जिसके बाद श्रीनगर हाईवे और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां चलने लगी। इस्लामाबाद में पीटीआई कार्यकर्ताओं की बढ़ती हिंसा के बाद ये फैसला लिया गया कि 0 पॉइंट पर भी पाकिस्तानी सेना की तैनाती की जाएगी। इधर पाकिस्तान के लाहौर में प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से एक आदमी घायल हो गया। ये घटना उस वक्त हुई जब इमरान खान के समर्थक लाहौर के कलमा चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी आरोप है कि पुलिस ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी चपेट में एक आदमी आ गया। गोली उसकी आंख में जा लगी, जिससे वो घायल हो गया। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके समर्थक वहां लाहौर चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। तो वहीं इमरान खान की गिरफ्तारी पर भड़के पीटीआई कार्यकर्ताओं ने सेना और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी वजह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कॉलेज और स्कूलों को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि इमरान खान के समर्थकों ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सड़कों पर बवाल और आगजनी की घटनाएं सामने आने के बाद शांति बहाल करने के लिए सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया, ताकि प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू किया जा सके। वहीं लगातार सिंध प्रांत में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए वहां धारा 144 को लागू कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने आरोप लगाया कि एक बार फिर इमरान खान के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। और जिस वक्त गोलीबारी हुई उस दौरान घर में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और घर में काम करने वाली कर्मचारी मौजूद थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पूरे पाकिस्तान में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और शहबाज सरकार और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी वजह से कई इलाकों में पीटीआई समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पीटीआई ने दावा किया कि पुलिस ने 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने कहा कि उसके समर्थक चुप नहीं बैठेंगे और इमरान खान की गिरफ्तारी का जमकर विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वहीं खबर आई थी कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान के करीबी शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि समर्थकों की भावना तोड़ने के लिए फेक न्यूज फैलाई गई। वहीं पीटीआई ट्वीट कर दावा किया गया कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की है। वहीं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबी और पीटीआई नेता फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि फवाद चौधरी के पास 12 मई तक की प्रोटेक्टिव बेल थी, लेकिन इसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पीटीआई ने ट्वीट करते हुए शहबाज सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान में जंगल राज चल रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में मचे बवाल के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने देश को संबोधित किया। इस दौरान वो इमरान खान पर जमकर बरसे और कहा कि इमरान खान ने कानून की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने इमरान पर 60 अरब के घोटाले का भी आरोप लगाया। शहबाज शरीफ ने इमरान पर बदले की सियासत का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासन के वक्त सिर्फ इल्जाम लगाने पर ही गिरफ्तारी हो जाती थी। गुज़श्ता 4 सालों में केस नहीं फेस देखा जाता था। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हिंसा करने वालों को चेतावनी दी कि कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान की गिरफ्तारी 60 अरब के घोटाले मामले में की गई है और एनएबी यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी की। उन्होंने कहा, हम और हमारे साथी आज भी नैब की पेशियां भुगत रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कानून का सामना करने से इनकार नहीं किया और अब तक उनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हुए। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी जांच में उन्हें क्लीन चिट दे दी। शहबाज शरीफ ने आगे कहा कि जो काम दुश्मन नहीं कर सके वो पीटीआई ने किया और वो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। वहीं इधर पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए भारी हंगामे के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान के समर्थकों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान की जनता को खतरे में डाला। यही नहीं, उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से वो माफ करने लायक नहीं है। मुल्क दुश्मनी का नाकाबिले माफी जुर्म किया। वहीं उन्होंने संबोधन में कहा कि उन पर कई आरोप लगाए गए, 40 सालों के रिकॉर्ड निकाले गए, लेकिन एक भी आरोप इमरान खान साबित नहीं कर पाए। जो इल्जामात लगाए गए थे उनमें से एक भी साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इमरान खान पर लोगों को गुमराह करने और भड़काने का भी आरोप लगाया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसा हो रही है। इस बीच इमरान के वकील का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इमरान की गिरफ्तारी को गलत बताया और कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है और उनकी कानूनी टीम इस कार्रवाई का बहिष्कार करती है। तमाम कार्रवाई
जो वही है वो खिलाफ कानून है। इमरान खान को 8 दिन की NAB रिमांड पर भेज दिया गया, जिसके बाद से इमरान खान के समर्थक सड़कों पर आ गए और हंगामा करने लगे। कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान इन लोगों ने फायरिंग भी की और गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इमरान खान के समर्थक देर रात भारी तादाद में सड़कों पर उतर आए और पुलिस के फायरिंग करने पर भी वहां डटे रहे। इस बीच सड़क पर जमकर गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी। फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। इस दौरान इमरान समर्थकों ने कई जगह आगजनी भी की। दूसरी ओर सुरक्षा बल भी मोर्चा संभाले हुए थे। जो तस्वीरें सामने आई उसमें सेना के जवानों की ओर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, लेकिन इमरान समर्थक आंसू गैस के गोलों को हॉकी बॉल समझकर उसे वापस डंडे से भेज रहे थे। और ये मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि इमरान समर्थकों को मौत का कोई खौफ नहीं रहा। वो अपने नेता के लिए सिर पर कफन बांधकर निकले थे, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें PTI कार्यकर्ता सड़क पर हंगामा करते दिखे। इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया और नारेबाजी कर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इमरान खान कुछ ही देर में रिहा हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की रिहाई के तुरंत आदेश दिए हैं। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश यहाँ पर है। तुरंत रिहाई के आदेश दिए गए हैं। जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई थी, उससे खासा नाराज था सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ साफ ये भी कहा गया था कि किसी को कोर्ट रूम से कैसे कोई गिरफ्तार कर सकता है। और अब पाक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ा आदेश दिया है। उसके हिसाब से अब तुरंत रिहाई यहाँ पर होनी चाहिए। नैब, जिस तरीके से नैब ने गिरफ्तारी की थी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, यहाँ पर बड़ा झटका अब यहाँ पर नैब को लगता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे डंडे से पीटा गया, ये भी इमरान खान की ओर से यहाँ पर कहा गया है। कई बयान उनके लगातार सामने आए। मेरे साथ आतंकियों जैसा बर्ताव हुआ है, ये भी इमरान खान ने कहा। और नाराजगी साफ साफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर दिखा चुकी है। और अब तुरंत रिहाई की आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं, यानी कि कुछ ही देर में अब इमरान खान रिहा हो सकते हैं। और बाहर मुल्क में जिस तरीके के हालात हैं वो किसी से भी छिपे नहीं हुए हैं। जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं, हाथापाई हो रही है और आगजनी हो रही है। ऐसे में लगातार वहां के जो हालात हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है इस गिरफ्तारी से। जिस तरीके से ये गिरफ्तारी की गई उसको अवैध पहले उसकी ओर से करार दिया जाता है और अब जाकर इमरान खान की रिहाई के तुरंत आदेश यहाँ पर दिए जाते हैं, यानी कि कुछ ही देर में रिहा हो सकते हैं इमरान खान। लेकिन उससे पहले इमरान खान के कई सारे बयान भी निकलकर अब सामने आ रहे हैं। औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छा, हाँ पंथी को छा या नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। क्या बात है, मजा कर दिया आपने आज, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जी पाजी, मैं बिल्कुल आज बहुत दिनों बाद आपने हाथ उठाया, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आपने, कभी कभी लोग रोज तो आते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। और हम प्रोग्राम में आए, शरीक हुए और उसके बाद चले गए। प्रोग्राम में मेलबर्न से भी लोग मौजूद हैं। मेलबर्न से परिवार आया हुआ है, 40 साल वहां है, रेस्टोरेंट का है, अपना व्यवसाय करते हैं। बेटे की शादी करके यहां से ले गए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। भारतीयता और भारतीय जो झंडा है उसको ऊपर रखिए वहीं पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजों से इन्हें तकलीफ हुई और कुछ चीजों से आपको तकलीफ हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और इस देश में
कुछ अच्छाइयां, कुछ चीजें हैं जो कुछ गड़बड़ कभी कभी हो जाता है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आपका जो आधार कार्ड है वो बनना है, वो जरूर बने, ऐसा मैं करता हूं। मैं आपको उसको रेक्टिफाई भी करने की कोशिश करूंगा। जी, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं, बहुत सारे लोग यहां पे मौजूद हैं। जी, मैं बात करूंगा। जी, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से? अच्छा, नहीं, खड़ी वहीं रहिए, आरकेपुरम खड़ी रहिए, वहीं बहुत अच्छी लग रही है आप, वहीं रहिए। जी जी। मेरा सर एक सवाल है कांग्रेस से कि फिरोज गांधी कौन था? और कोई अपना कहां से आए? कहां से हो? देवरिया से आया सर। और आपकी तो फिरोज गांधी तो बोला मैंने। और नहीं, फिरोज गांधी नहीं बोला, फिरोज गांधी ही बोला, लेकिन कोई सवाल कोई परेशान। एक सवाल दूसरी छोड़ देता हूँ। तो जब कांग्रेस सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे अपने मनमोहन सिंह, तो 13 दिन के लिए क्यों अटल बिहारी को बैठाया गया था? क्यों 98 में घुटना पाकिस्तान को टेकवाने के लिए? क्यों नहीं, वो खुद क्यों नहीं कर पाए थे? अच्छा, लेक चले हो सवाल वहाँ देवरिया से यहाँ पे? आपके लिए 8 घंटा वेस्ट किया, आपके लिए 8 घंटा वेस्ट किया। थाने में बैठा जी 8 घंटा। क्यों थाने में क्यों पहुंच गए? विदाउट टिकट था। बिना टिकट के बैठ गए दुल्हन के संग आप, भाई अचानक चेकिंग, तब आई जूड़ी ताप, आई जूड़ी ताप की जाहिर भलवंती है, अब आई है याद की लागी इमरजेंसी है। और घर के समझिन लोग बैठकर रेल चले गए और चले रहे ससुराल बीच में जेल चले गए। इमरजेंसी के समय में लिखी हुई कविता है ये। जी, मुझे याद आ गई, बिना टिकट के ना बैठा करिए, अच्छी बात नहीं है। और ये सुनो, इनको ले जाओ यहां से। जी, बातचीत के सिलसिले को मैं जरूर शुरू करना चाहूंगा, मैं उधर से जाना चाहूंगा। जी जनाब। जी प्रतीक जी, हमारे इनको ले जाओ और बिल्कुल दूर लेके जाओ। तुम यहां से निकलो, नेता यहां से जाओ, इनको ले जाओ, बेवकूफ का बिल्कुल। जी प्रतीक जी, हमारे मित्र ने कहा, इतना समय वेस्ट करता है आदमी, कितनी दूर से लोग पूछने आते हैं। जी प्रतीक जी, हमारे कांग्रेसी मित्र राहुल लाल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। मैं पूछता हूं, ऐसे लोकतंत्र किस काम का जो 8 करोड़ जनता वहां त्राहिमाम कर रही है? म्यूजिकल चेयर की तरह एक आदमी कुर्सी पर चिपका हुआ है, एक आदमी चिपकना चाहता है और जनता गोल 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 घूमने का काम। राजस्थान में। और मैं पूछता हूं, ये सोनिया गांधी जी जब बलात्कार हो रहे हैं वहां पर उस पर कब जागेंगी? 32% वहां पर बेरोजगारी, उस पर कब जागेंगे लोग? वहां पर वैट 13 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है, उस पर कब जागेंगे? करौली जैसी जगह पर, उदयपुर में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उस पर कब जागेंगे? आरपीएससी की जो परीक्षा होती है, बाबूलाल जैसे लोगों पर कब बुलडोजर चलेगा? रुको जनाब महावीर, अरे महावीर रुको। जी, क्या नाम है? पंकज नाम है सर, मेरा हरियाणा से आया हूँ मैं। पंकज नाम है, हरियाणा से आए हैं। सर ने बोला राजस्थान में 32% बेरोजगारी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा ऑल इंडिया पे नंबर 1 है बेरोजगारी में, उस पर जवाब दीजिए। बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, बलात्कारियों। और एक बात और, बीजेपी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा में पहले इनके एक मंत्री संदीप जी, उन्होंने कोच का बलात्कार का उनके ऊपर है, उसके बाद वो खत्म नहीं हुआ था, बृजभूषण जी आ गए। बीजेपी ने क्या कार्रवाई करी दोनों में? देखो, जनता बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ। बहन बेटियों को बीजेपी से बचना है या बलात्कारियों से बचना है? जी, गंभीर आरोप है। लेकिन मैं बोलता हूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई उस पर इनको विश्वास नहीं होगा। पुलिस, देखो बेटा, आप सुनो। जी, पुलिस ने जो एफआईआर किया है उन पर इनको विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये लोग वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको राजस्थान दिखाई नहीं देता है। राजस्थान में एनसीआरबी का डेटा है, सबसे ज्यादा मंत्री, जनता तो छोड़िए, मंत्री और उनके मंत्रियों के बेटे बलात्कार में संलिप्त रहे और दलित बेटियों पर बलात्कार करने होने का काम हुआ है। लेकिन प्रियंका जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, राजस्थान के लिए नहीं लड़ेंगी वो। जी जनाब, समाजवादी पार्टी। जी, बीजेपी के समाजवादी पार्टी, सुने आराम से समाजवादी पार्टी। जेपी नड्डा जी ने अभी देश का अपमान करने का काम किया। कहा क्या हो गया? जेपी नड्डा जी ने क्या कह दिया? 9 साल पहले कह रहे भारत घुटने के बल था। अगर घुटने के बल था तो 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका मैं बहुत आदर करता हूं।
3 बार प्रधानमंत्री रहे, वो भी घुटने के बल चले। अरे अच्छा, इन्हें बताना चाहिए था उनका जो घुटना ट्रांसप्लांट हुआ क्या इसी वजह से हुआ क्या घुटने के बल भारत? इतना मैं ये कह सकता हूँ उतना तक ठीक है, उसके बाद जब मैं फिरोज गांधी की नहीं ले सकता जब बात, तो मैं वो गलत है जी। जो बात है नैतिकता के दायरे में ठीक है जी। दूसरी बात, सभी संस्थाओं को इन्होंने जरूर घुटने के बल लाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट का आज जो टिप्पणी हुई, चाहे महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है नैतिकता के साथ, राजभवन को सत्ता द्वारा जो संचालन, ठीक है मैं आता हूं। आज मैंने जो बहस शुरू करी थी समाजवादी पार्टी, सचिन पायलट कह रहे हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है, वहां से शुरू करी थी पहले बात। आपने एक सवाल उठाया, जरूर आपको पूरा अधिकार है, मैं बिल्कुल पूरा अधिकार है, मैं 1 by 1 आता। जी जी शैलेंद्र जी। देखिए प्रतीक जी, लोकतंत्र की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी, और उसमें भी जो उनके प्रमुख नेता राहुल गांधी जी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने विदेश की धरती पर जाके भारत में लोकतंत्र की किस तरह की स्थिति है उसका किस तरह व्याख्यान दिया। आज मैं बता रहा हूं कि मेरे प्रोग्राम का आधा हिस्सा देख लीजिए और आधा हिस्सा देख लीजिए। आधे हिस्से में लोकतंत्र में क्या हो रहा है और आधे हिस्से में देख रहे खड़े होकर आंख में आंख डाल के बोले मोदी जी के बारे में सवाल पूछना है मुझे। तो लोकतंत्र है तभी सवाल आप पूछ सकते हैं। अगर नवयुवक खड़ा होता है और कहता है कि नहीं मुझे अपने सांसद से यह सवाल पूछना, वो जो सांसद है उन पर जो आरोप है उस पर सवाल पूछना है, तो सवाल पूछने का अधिकार है। जी आया जयशंकर जी। प्रतीक जी, जब देश में 30 मुख्यमंत्री में से 14 मुख्यमंत्री विपक्षी सरकारों के, तो क्या ये लोकतंत्र नहीं है? और कांग्रेस के अंदर अगर लोकतंत्र है, सबसे पुरानी पार्टी, तो भैया आप देश में आपके जो 3 मुख्यमंत्री हैं, अभी 3 सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं, उन राज्यों में क्या लोकतंत्र नहीं है क्या? क्या राजस्थान में लोकतंत्र नहीं है क्या? क्या आपका झारखंड में नहीं है क्या? बिहार में नहीं है क्या? तमिलनाडु में नहीं है क्या? अभी हिमाचल में नहीं है? तो अगर आप लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्वयं के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और एक प्रकरण में आपको याद दिला दूं, भरी पार्लियामेंट में देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट के द्वारा जो इंट्रोड्यूस हुआ था ऑर्डिनेंस, उसको फाड़ने की बात करना जो है, ये कहां का लोकतंत्र है? जो है मैं पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज देखिए लोकतंत्र किस तरीके से हुआ। और अगर जीत गए तो क्या करोगे? बुलंद शहर में अर्चना पांडे, इनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बदतमीजी की, रोता हुआ उनका वीडियो चल रहा है। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, ब्रजभूषण शरण की क्यों बात करेंगे? क्योंकि ये महिलाओं पर खुद अत्याचार करने वाले लोग हैं। गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को पालने वाले हाईकोर्ट जब लताड़ मारता है तब FIR लॉन्च करते हैं, तब उनको अरेस्ट किया जाता है। तो ये भाषण ना दे। लोंडो से लड़कों से जब बलात्कारियों को बोलते थे मुलायम जी, लड़कों से गलती हो जाती है, ये महिला पर उपदेश ना दे। लेकिन प्रतीक जी मैं बता देता हूं, ये देश घुटनों पर नहीं 9 साल पहले लेटा हुआ था। मैं बताता हूं, फ्रेजाइल 5 के अंदर हमारी इकोनॉमी थी, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। लेटे हुए कोई आज है तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी है जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जी मनोज सर ने कहा कि जो अभी बच्चियों के ऊपर आ रहा भाई आ रहा बेटा आ रहा एक चीज देश के इसे परेशान हो गया भाई तंत्र की बात चल रही है। देश के इतिहास में ये पहली बार भी हुआ है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पास्को एक्ट में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस प्रथम दृष्टिया अपना रिपोर्ट आज तक नहीं दे पाती है कि बृजमोहन जी अपना मैंने क्या है। प्रतीक जी ऐसा है, जो लोग जिन्होंने आंखों पर चश्मा लगा रखा है, मोदी जी को बदनाम कर रहा है, कुछ भी हो मोदी जी चिल्लाना है। सबसे पहले जनवरी में जो माननीय खिलाड़ी जितने भी हैं, जो उनका जो आदर करने योग्य हैं, आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं जनवरी में। जो उसके बाद सरकार जो उनको ये आश्वासन देती है और खेल मंत्रालय जो है निगरानी समिति गठित करता है। तो आपको क्या इंतजार नहीं करना चाहिए? बिना उसकी रिपोर्ट आए आप रुकिए, ये लोकतंत्र है। उसके बाद बिना कुछ आए अगर आप खिलाड़ी होना ही अगर जो है चरित्र का वो है प्रमाण, तो एक खिलाड़ी तो जो है जेल के अंदर है ना, जिसने 2 मेडल लिए हुए। दया दिस इज नॉट द वे, वही खड़े रहिए। ये लोकतंत्र है क्या? देखिए ये सरेआम गुंडागर्दी है। जो तो मैं ये कहता हूं कि जो लोग कानून में भरोसा करते हैं, चाहे वो बीजेपी का सांसद हो या कांग्रेस का हो, रिपोर्ट आने दीजिए। अगर उसमें जो है न्याय के विरुद्ध काम किया है तो सलाखों के बीच। मैं आता हूं आ रहा हूं आराम से आ रहा हूं। और सब ठीक है? एक बात सुनो, ब्रिगेड टिकट न चला करो। 1 लाख सापा जी की बात, सापा जी की बात नहीं, पापा जी की बात सुनो।
सापा जी की बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल पीपल थैंक यू वेरी मच। आई एम इंडियन नॉट ऑस्ट्रेलियन, आई एम इंडियन। इंडिया में पैदा हुआ हूँ, इंडिया का हूँ, इंडिया के गीत गाता हूँ और वहाँ भी खाना खाता हूँ। ठीक है, वहाँ भी खाना खाता हूँ, देता हूँ, इनका ही देखता हूँ, शो देखता हूँ। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। I just want to say in English, thank you to everyone. We loved India. Australia, we lived there. India is our hometown, and we will always respect and love our land. So we come here and we cherish and love all the spirit. Thank you so much. God bless you. God bless you. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया विदेशी तो चले गए, अपने जो लोग थे, अब हम अपना है, अपना मसला, अपनी बात सुनेंगे और अपनी बात अपनी तरह से कहेंगे। जी मैं आ रहा, मनोज आ रहा हूँ। जी बोलिए। सर मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं ये तिलक लगाता हूँ, इसके बारे में लोगों की बड़ी गलत फहमियाँ हैं। कुछ नहीं गलत फहमी है। तो मैं वैष्णव संप्रदाय का आप टीका लगाते हैं? मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। मेरा यही कहना है कि हम हिंदू हैं। ये दराई जिस पे घूम रही है, हम इसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जनाब अली हुजूर कैसे हैं? मैं आपकी तरफ रुकिए, थोड़ा दाएं होइए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं पीछे बात कर रहा था। जनाब कैसे हैं? सब बहुत अच्छा, ऊपर वाला बस ऐसे ही खैरियत रखे और सब इस देश में, इस मुल्क में सब खैरियत बनी रहे। थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी मैं कुछ कहने आया हूँ बहुत दूर से। दूर से नहीं, रोज टहलते हो यहीं पे? नहीं सर, बहुत दिन के बाद आज आया हूँ। तो रुको, आज अभी नहीं, नया लड़के को बोलने दो। जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ और अपने खर्चे में चाय बेच के निकालता हूँ। लेकिन अंदर आओ, जल्दी आओ, जल्दी अंदर आओ, टाइम ना खत्म हो। IAS की तैयारी करना चाहते हो? कहाँ से रहने वाले हो? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में कहाँ से? कैमूर जिला। IAS चाय वाला। जी हाँ बोलो। मेरा बस एक ही मैं बोलना चाहता हूँ पूरे देश से कि मैं IAS की तैयारी करता हूँ, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं है किसी वजह से, इसलिए मैं चाय बेचकर। पहले चश्मा उतारो बेटा। हाँ बोलो। मैं चाय बेचकर IAS की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे छोटा सा स्टॉल भी कहीं लगाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं छूट देनी चाहिए कि अगर कोई युवा अपने खर्चे निकालने के लिए कहीं छोटा सा बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं कि भाई अगर आप खुद का रोजगार करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो उसकी एक पॉलिसी बनाई है इन्होंने, और उस पॉलिसी के तहत वो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आजकल शुरू हो रहा है, MCD में इनरोल कर रहे हैं वो लोग जो भी यहाँ पे फेरी वाले हैं। प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार थोड़ा इस पे ध्यान दे कि मतलब अगर कोई करना चाहता है। कहाँ पे रखना चाहते हो? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में, विश्वविद्यालय मेट्रो के पास। बाहर या अंदर? नहीं कहीं पे भी सर, कहीं पे भी, लेकिन लगाने नहीं दिया जा रहा। मुझे 20 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ। IAS की तैयारी कर रहे हो? जी जी जी, पूरा तैयारी रहो। इसके जो प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद मुझसे मिलो। जरूर सर, जरूर जी। और अपना दिमाग वहीं लगाओ IAS वाले में, चाय पे ज्यादा नहीं रखना है। मैं अपने खर्चे निकालने के लिए। हाँ बस खर्चे निकालने के लिए, ठीक है जी। बात वही है 45 साल की। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी वो कह रहा है। और जो ये लोग हैं, शर्म आनी चाहिए लोगों को, शर्म आनी चाहिए। बेचने वाले को, चाय बेचने वाले को कोई शर्म नहीं है। वो कहता है कि मैं IAS बनना चाहता हूं, लेकिन अपना जेब खर्च निकालने के लिए चाय बेच रहा हूं। ये स्वाभिमान की बात है। और वो जो ऑस्ट्रेलिया वाले चले गए, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले चले गए, जरा इनसे पूछिएगा कि उस मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में काम की कितनी कीमत है। और आप सिर्फ आंसू बहाते रहिए, और कुछ लोग आंसू से बांध बना के सिंचाई कर लेंगे खेतों में। आप बस सिर्फ रोइए कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने किया। बस आप रोते रहिए, आप रोते रहिए। जो लोग राजतंत्र के जो समर्थक हैं, उनको आम रोजगार जो है नहीं सुहाता, वो कैसे उसकी पैरवी करेंगे? कहाँ से आना हुआ? सब कहाँ से आना हुआ? अरे क्या आना हुआ, ये तो ऐसे झगड़ रहे हैं आपस में ही। अरे ये तो आपस में झगड़ रहे हैं, कहाँ से आना क्या बताने का मतलब है? राजस्थान से बोलते ही मैं मुंह खोलते ही पता चल गया राजस्थान।